दोस्तों, मधुबाला का जन्म दिल्ली के एक गरीब पठान फैमिली में 14 फरवरी 1933 को उस दिन हुआ था जबकि आज के नौजवान जोश और खरोश से मोहब्बत का दिन वैलेंटाइन डे मनाते हैं। वीनस ऑफ सिल्वर स्क्रीन कहलाने वाली इस खूबसूरत एक्ट्रेस का नाम मुमताज जहां दिल्ली वाली था, लेकिन ये एक अफगान बेस पश्तून स्पीकिंग गर्ल थी। जब इसकी फैमिली अफगानिस्तान से दिल्ली और फिर मुंबई शिफ्ट हुई तो मधुबाला का बचपन था। इसके बावजूद अपने खानदान का पेट पालने के लिए इसने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इसकी पहली फिल्म थी बसंत, जो 1942 में रिलीज हुई थी और ये एक कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म में वो उस वक्त की मशहूर हीरोइन मुमताज शांति की बेटी का रोल किया था। इस फिल्म के अलावा बेबी मुमताज के नाम से इसने कई फिल्मों में काम किया। इस दौरान बॉम्बे टाकीज की मालकिन देविका रानी ने इसे नोट किया और सिर्फ 12 साल की उम्र में इसको दिलीप कुमार के साथ फिल्म जवार भाटा में लेने का वादा किया। लेकिन इनके पिता एक बार फिर दिल्ली लौट गए क्योंकि मधुबाला की उस वक्त की चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर सिर्फ 150 रुपये मिल रहे थे, जो इनके बड़े खानदान के लिए नाकाफी था। इसलिए मधुबाला जवार भाटा न कर सकी। फिर देविका रानी ने वापस बुलाया और मुमताज जहां के नाम से फिल्म नील कमल में राज कपूर के साथ बतौर हीरोइन पेश किया। ये राज कपूर की भी बतौर हीरो पहली फिल्म थी। उस वक्त मधुबाला की उम्र सिर्फ 14 साल थी। इस फिल्म के बाद देविका रानी ने इनका नाम मधुबाला रखा। मधुबाला की पहली सुपरहिट फिल्म थी महल, और ये फिल्म अशोक कुमार और एस मुखर्जी ने फिल्मिस्तान नामी कंपनी के बैनर तले बनाई थी, जिसके पार्टनर अशोक कुमार और एस मुखर्जी थे और इस फिल्म के हीरो भी अशोक कुमार थे। इस फिल्म का चर्चा न सिर्फ हिंदुस्तान में रहा बल्कि इस फिल्म को ब्रिटिश फिल्म्स बेस्ट ऑफ 10 रोमांटिक एंड सस्पेंस मूवीज में शामिल किया गया था। और कहते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर कमाल अमरोही ने मधुबाला को शादी का प्रपोजल भी दिया था, जिसे मधुबाला और इनके पिता ने इस शर्त के साथ कबूल किया था कि अगर कमाल अमरोही अपनी बीवी को तलाक दे दे तो इन्हें, लेकिन कमाल अमरोही अपनी पहली बीवी को छोड़ने पर राजी न हुए और ये बात वहीं ख़त्म हो गई। महल के बाद मधुबाला ने कई कामयाब फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें हमेशा मुगल आजम की अनारकली के रोल से ही याद किया गया। मधुबाला दिलीप कुमार के प्यार में पागल थी और दिलीप कुमार से शादी भी करना चाहती थी, मगर इनके पिता को यह मंजूर न था। मधुबाला को इस बात का एहसास था कि वो अपने पूरे खानदान की अकेली कमाई करने वाली है, जिसकी वजह से वो अपने पिता को छोड़ न सकी और दिलीप कुमार से मायूस होकर उन्होंने 1960 में किशोर कुमार से शादी कर ली। हालांकि उस वक्त भरत भूषण, जिनकी पहली बीवी का निधन हो चुका था, और प्रदीप कुमार, शम्मी कपूर इनसे शादी करना चाहते थे, मगर उन्होंने सबको छोड़कर किशोर कुमार से शादी की। इस शादी के लिए किशोर कुमार ने इस्लाम धर्म अपनाया था और अपना नाम अब्दुल करीम रखा था, लेकिन इस शादी से इन्हें कोई सुख नसीब न हुआ। शादी के समय किशोर कुमार को मधुबाला की खतरनाक बीमारी के बारे में मालूम न था। किशोर कुमार की चौथी बीवी लीना चंद्रावरकर के कहने के मुताबिक मधुबाला ने सिर्फ दिलीप कुमार की जिद में किशोर कुमार से शादी की थी। जब किशोर कुमार को मधुबाला की बीमारी का इल्म हुआ तो वो इसे इलाज के लिए लंदन ले गए। जब डॉक्टरों ने कह दिया कि वो सिर्फ 2 साल जिंदा रह सकती है तो किशोर कुमार इसे इसके घर छोड़ आए और कह दिया कि मैं ज़्यादातर अपने शो के लिए बाहर रहता हूँ, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। लेकिन मधुबाला ने इससे तलाक नहीं लिया। वो किशोर के साथ ही रहना चाहती थी। किशोर कुमार के भाई अशोक कुमार के कहने के मुताबिक बीमारी की वजह से मधुबाला बेहद चिड़चिड़ी हो गई थी, जिसको किशोर कुमार ने बर्दाश्त किया और इसे एक फ्लैट में एक नर्स के साथ छोड़ दिया और कभी कभी देखने आया करते। लेकिन किशोर कुमार ने कुछ दिन तो इसके इलाज के अखराजात उठाते रहे, फिर ये कहकर वो इतने महंगे इलाज का बोझ नहीं उठा सकते, इन्हें अपने पेरेंट के घर भेज दिया। लेकिन फिर भी दोनों ने तलाक नहीं ली। 1966 में उन्होंने राज कपूर के साथ फिल्म चालक को मुकम्मल करना चाहा, लेकिन सेट पर तबीयत खराब होने के बाद इस फिल्म को अधूरा छोड़ दिया गया। मधुबाला अपने आखिरी दिनों में बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी और बेड पर लेटे लेटे उर्दू शायरी की किताबें पढ़ती और अपनी फिल्मों को खास तौर पर मुगल आजम देखती रहती। इनको दिल में सुराख था, जिसकी वजह से इनकी बॉडी खून ज़्यादा पैदा कर रही थी, जिसकी वजह से खून नाक और मुंह से बहने लगता।
और हमेशा इन्हें बार बार वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन देना पड़ता। इस बीमारी की वजह से इनके लंग्स भी डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से वो खांसती रहती। कभी कभी इनकी सांसें भी रुकने लगती है और ऑक्सीजन देना पड़ता। इनकी बहन ने बताया था कि जब मधुबाला पैदा हुई थी तब सांस की प्रॉब्लम की वजह से कई दिन आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था। आखिरी दिनों में वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। वो 9 साल तक इस अजाब में मुब्तला रही, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस बीमारी में भी वो 1969 में एक फिल्म डायरेक्टर के तौर पर प्रोड्यूस करने का ऐलान किया था और फिल्म का नाम था मोहब्बत और इश्क, मगर यह फिल्म कभी मुकम्मल ना हो सकी। इस फिल्म की तैयारी के दौरान ही 23 फरवरी 1969 को इनकी 36वीं सालगिरह के कुछ ही दिन बाद शौहर किशोर कुमार, अशोक कुमार और कुछ रिश्तेदारों की मौजूदगी में सिर्फ 36 साल की उम्र में मौत ने इन्हें अपनी बाहों में ले लिया। इन्हें मुंबई के कब्रिस्तान में दफन किया गया और इनकी कब्र पर संगे मरमर की एक गुंबद बनाई गई थी जिस पर कुरानी आयत लिखी थी, लेकिन सन 2010 में इस कब्रिस्तान की तमाम पक्की कब्रों को तोड़ दिया गया था। अब सिर्फ मिट्टी से ढकी इनकी कब्र इबरत का निशान बनी हुई है और बरसों बाद इनका महबूब दिलीप कुमार भी इनसे चंद कदमों के फासले पर अबदी नींद सो रहा है। ये उस खूबसूरत हीरोइन का दर्दनाक अंजाम था जिसे दुनिया वीनस ऑफ हिंदी सिनेमा के नाम से जानती है। थैंक यू।